दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसा खास दिन है जो शायद बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में ही मनाया जाता है। उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि डूबते चांद की भी पूजा होती है? यदि नहीं सुना तो मैं आपको बताऊं, मिथिलांचल में, बिहार के मिथिलांचल में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां डूबते चांद की भी पूजा होता है। और आज वही खास दिन है और हम लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन सांकेतिक रूप से ज़रूर इस पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर एक साल करते हैं, इस बार भी करते हैं। इस बार हमारे बच्चे भले ही यहाँ ना हो, एक आयुष, मैं और वाइफ, 3 जने की फैमिली अभी यहाँ पे है और 3 जने मिलके ही इस पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई दिनों से तैयारी चल रही है और आज उस तैयारी की आखिरी दिन है, क्योंकि आज वो पूजा की घड़ी आ गई है। तो शाम का वक्त है, अभी झमाझम बारिश भी हुई है। इस बारिश के बीच हमने उम्मीद जताई थी कि बारिश रुक जाएगी और रुकी भी। हल्की बारिश के बाद मौसम और सुहाना हो गया है और उम्मीद है चांद या चंद्रदेव अपने दर्शन जरूर देंगे। इस पूजा को जमीन पे नहीं बल्कि छत पे मनाते हैं ताकि चंद्रदेव का दर्शन हमें हो सके और हमने जो भी भोग लगाया हुआ है ये अर्पण चंद्रदेव को कर सकें। अभी मैं अपने घर के बाहर हूँ और घर के बाहर बच्चों की टोलियाँ भी है जो मुझे वीडियो बनाते हुए देख के रुक गए हैं। ये देखिए, मैं आपको मिलाता हूँ, रुक जाओ, रुको। और रोड पे देखिए बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं। एक बार और करके दिखाओ, स्टंट करके दिखाओ। क्या नाम, क्या आपका? अभिनव। क्या नाम बताया? रुद्र। और आपका? बना रहे हो? हाँ। लॉन्ग ब्लॉग कैसे बनता है? कौन सा ब्लॉग? लॉन्ग ब्लॉग। लॉन्ग ब्लॉग ही बन रही है, शॉर्ट नहीं बन रहा। लॉन्ग ब्लॉग कैसे बनेगा? जस्ट वीडियो बना के अपलोड करना होता है। दिखाओ एक बार और तमाशा दिखाओ। ये देखिए स्टैंडमैन। और डुगू एक बार बल्ले बल्ले करके दिखाओ। हाँ, एक बार आपका स्टंट दिखाओ। चलो दिखाओ, आप भी स्टंट दिखाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वाह, दोनों स्टंटमैन हो, स्टंटमैन हो। कभी कभी अभी बाइक आ रहा है, साइड हो जाओ। बाइक आ रही, साइड हो जाओ। तुम्हारे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं? वेरी गुड यार, तुम तो बहुत बड़े यूट्यूबर हो फिर तो। मौसम देखिए फिर से बारिश का हो गया है, बादल होने लग गया है और फिर से रिमझिम बारिश से स्टार्ट हो गई है। चले डुगू, डुगू चले। वेरी गुड, बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले करो। डुगू बल्ले बल्ले करो, दोनों हाथों से बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले। वेरी गुड। देखिए डुगू बल्ले बल्ले कर रहा है। आज क्यों क्यों नाच रहे हो डुगू? क्यों नाच रहे हो आज, क्या है? बल्ले 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 करो। वेरी गुड। हाँ, 6 बज गए। अब बाहर के इस नज़ारे के बाद चलिए अंदर देखते हैं पूजा की क्या क्या तैयारियां चल रही है। ये मेरा छोटा सा आउटडोर गार्डन जो रोड के ठीक किनारे लगे हुए हैं। यहाँ पे जनरली हमने उस पौधे को जगह दिया है जिसको जानवर नहीं खाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे थे जिसको जानवर ने खा लिया, उसको हमने हटा के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। और यहाँ जो बचे हुए पौधे हैं इसको जानवर बिल्कुल भी नहीं खाता, जैसे कि ये मोगरा का प्लांट, तुलसी, हाँ जी, रबर प्लांट। बोलिए बोलिए। ये घर में जाना है? चलो अब इस घर में चलते हैं, आओ। तो चलते अब हम लोग। ये मेरा नेम प्लेट, जीत हाउस देखिए, जहाँ शांति कॉलोनी रुद्रपुर। हाँ बाबू, आप खोलता हूँ ना, आप हाथ छोड़ो, मैं खोलता हूँ। ये मेन गेट से अंदर जा रहे हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या तैयारी हो रही है। कौन सा पूजा है ये? चौड़चन। तो तैयारी हो गई चौड़चन की? ये क्या है? कलश। आयुष, इसमें क्या बन रहा है? खीर। ये क्या है? न्यूज़पेपर में क्या रखा है, दिखाओ जरा। अच्छा, यहाँ पकवान बने हैं। ये क्या चीज है बड़ी जैसा? टिकरी बोलते हैं इसको। और ये गुजिया,
क्या बोलते हैं इसको मैथिली में, क्या बोलते हैं? पुरुकिया। पुरुकिया। आयु वो करते हैं। पूजा की तैयारी हमने लगभग 3 दिन पहले से ही शुरुआत कर दी थी, और आज आखिर वो समय आ ही गया जब इसको सेलिब्रेट करेंगे, और आज हम इस पूजा की समाप्ति भी करेंगे। ये एक की क्या है ये? खीर बने हैं। खीर बना है। और ये सब क्या है? ये है डाली सब तैयार किए हैं। अच्छा, ये डाली। हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या रखा है? ये क्या है? गुजिया है, सेब है, केला है। अच्छा, गुजिया, कुछ फल भी रखे गए हैं, मिठाई भी है, और गुजिया, और ये पता नहीं क्या है, पूरी। और ये मिट्टी के बर्तन में दही। दही बनी। आज के दिन गांव में दूध, पहले के जमाने की बात यदि करूं तो आज के दिन दूध मिलता ही नहीं था। बहुत दूर दूर हम लोग जाते थे अपने बचपन में दूध लाने के लिए। प्लान में थोड़ा तब्दीली हो गया है, बारिश अभी भी हो ही रही है। हमने प्लान बनाया था छत पे ये पूजा करने के लिए, लेकिन इस बारिश में छत पे पूजा करना ठीक नहीं होगा, तो हमने फिर प्लान अपना चेंज किए, और घर के अंदर ही आज इस पूजा को मनाया जाएगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम इस पूजा को छत पे नहीं बल्कि छत के नीचे बनाएंगे। ये पोछा लग रहा है। इसके बाद हम यहीं पे पूरा जो भी सामान है बनाएंगे, लगाएंगे, और यहीं पूजा करेंगे। अब देखिए, पूजा की सबसे पहली तैयारी जो है शुरुआत हो गई है। और ये क्या चीज है? ये चावल का आटा। चावल के आटे को भिगो कर ऐसी कलाकारी किया जा रहा है। क्या बोलते हैं इसको? अस्टर। अस्टर। अस्टर बोलते हैं इसको। कलश डालते हैं इस पे। अच्छा, इस पे कलश रखा जाएगा। तैयारी हमने देखिए दोस्तों कर लिया है, और धीरे धीरे जिस हिसाब से ये बनाया गया था कलाकारी, क्या बोलते हैं इस कलाकारी को? अर्पण या क्या बोलते हैं? अहिपन। अहिपन, मैथिली में अहिपन बोलते हैं। उसके हिसाब से ये डाली लगाया जा रहा है। चलो, हो गए। हमने जितने भी तैयारी करी थी छोटे स्तर पे किए हैं, और वो सभी हमने भगवान को अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिए। देखिए, दीप भी प्रज्वलित हो गई और शुरू हो गया। इसके साथ ही ये मिथिला का ऐसा त्यौहार जो केवल मिथिला में ही मनाया जाता है, और मिथिला में भी कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही इसको मनाया जाता है, इसलिए ये त्यौहार आप लोगों के लिए नया होगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि आपने इस त्यौहार के बारे में आज पहली बार जाना है, इससे पहले आपको पता नहीं होगा, क्योंकि पूरे यदि बिहार की भी बात करूं तो बिहार में भी मिथिला रीजन के अलावा दूसरे रीजन में ये नहीं होता है। इसका नाम लोकल भाषा में हम लोग चोरचन बोलते हैं, जिसको यदि मैं हिंदी में संधि करूं तो चतुर्थी चंद्र होता है, क्योंकि भगवान चंद्रमा की पूजा होती है, वो भी निकलते चंद्रमा की पूजा होती है। और चतुर्थी इसलिए क्योंकि चतुर्थी तिथि को होता है, तो चतुर्थी चंद्र भी इसे आप कह सकते हैं। ये हमने केले के पत्ते पे भोग लगाने के लिए खीर बनाया है, और ये पूरी। कलश 2 रखे हुए हैं, ऐसा क्यों? जोड़ा होते हैं। अच्छा, जोड़ा ही होता है। तो जो भी मनाते हैं सब 2-2 कलश रखते हैं क्या? हाँ। 2 या 4, 6 इस हिसाब से? ना, 2 ही। केवल 2 ही? जोड़ा अच्छा, होते हैं। जोड़ा होता है। और ये क्या हो रहा है? खीर को ढका क्यों जा रहा है? ये मरर बोलते हैं। अच्छा, तो खीर को इससे ढक देते हैं पूरी से। ये तुलसी जी का पत्ता इस पे रख दिए। ये त्योहार छठ पूजा से मिलता जुलता त्योहार है, क्योंकि उसमें डूबते और उगते सूर्य की पूजा होती है, जबकि इसमें निकलते चंद्रमा की पूजा होती है। और ऐसे ही उसमें भी सजाया जाता है।
पकवान आराम से जैसे इसमें सजाया जा रहा है। और वो छठ पूजा 2 टाइम होता है, जबकि ये केवल 1 टाइम का पूजा होता है। गांव में बहुत विधि विधान से इसको मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस सांकेतिक बच्चों को ये दिखाने के लिए कि ये भी अपना एक फेस्टिवल है और कथा हम होते हैं ना इसमें। हाँ, ये भी एक फेस्टिवल है और हम लोग इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि देखने के लिए है नहीं बच्चे भी घर में, एक ही है और वो भी कैमरा से शर्मा के रूम के अंदर अपने आप को कैद कर रखा है। पूरी तैयारी में जिन्होंने 99% मेहनत किया है वो आपके सामने में कथा सुनते हुए बैठी दिख रही होगी। तो कैसा लग रहा है मेहनत कर? आज व्रत भी होगा? आज व्रत है। व्रत है तो व्रत कब तोड़ेंगे? पूजा रात में। अच्छा, पूजा के बाद व्रत टूट जाएगा और हो गया। गांव में तो ऐसे कथा बोलते हैं, मैंने सुना है, बैठ के एक जने मंत्र पढ़ते हैं दूसरे जने पढ़ाते हैं, ऐसा है ना? तो गांव में दोस्तों बहुत विधि विधान से होता है। जो मिथिला से बिलोंग करते हैं, मुझे उम्मीद है वो भी इस चीज़ को अपने कैमरे में कैद कर रहे होंगे और फुल डिटेल्स डाल रहे होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल सांकेतिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं ताकि अपना कल्चर, अपना संस्कृति जीवित रहे। हम लोग इस त्यौहार को उत्तराखंड में मना रहे हैं, जबकि ये त्यौहार मेनली और ओनली मिथिलांचल में मनाया जाता है, बिहार के मिथिलांचल में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिहार के हर एक ज़िले में या हर एक प्रांत में इसको नहीं मनाया जाता है, केवल मिथिला क्षेत्र में और मिथिला के अलावा कहीं नहीं। इसको यदि मैथिली नाम में लूँ तो इसको मैथिली में चौड़चन बोला जाता है ना? चौड़चन है। चौड़चन बोला जाता है। और ये क्या बना हुआ है? चांद। अच्छा, ये चंद्रमा का ये बना हुआ है, देखिए। ये चावल 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 को पीस के कैसे बनाते हैं इसको? चावल को पीस के बनाए, चावल को पीस के उसका घोल बनाए हैं और उसी से ये अहिपन बोलता है शायद मैथिली में, जिससे किया गया है। तो चलें अब पूजा की तैयारी करें या और कुछ बाकी है इसमें अभी? दिखा दो कान्हा जी से। हाँ, कान्हा जी से दिखा दो। तो सब इस त्योहार को देखने के लिए कान्हा जी भी अपने सीट पे विराजमान है और उनको भी भोग लगाया गया है। और आज उनका भोग वही स्पेशल डिश से लगाया गया है जो इस त्योहार में हमने स्पेशल तौर पे बनाया था। कान्हा जी जैसे भोग लगा लेंगे, अपने ये बने हुए बिस्तर पे चले जाएंगे, जिसको अब हमने घर पे ही तैयार किया है। अब इस पूजा की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले हम लोग दही से इस पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दही अर्पण किया जाता है चंद्रदेव को। फिर दही के बाद जितने भी यहाँ पे पकवान बने हुए हैं, एक एक करके हर एक प्लेट को उनको अर्पित किया जाता है। मौसम इतना ख़राब हो गया कि हम छत पे जाके इस पूजा को नहीं कर पाए। तैयारी छत पे करने की थी लेकिन छत पे नहीं कर पाए। अभी भी बाहर झमाझम बारिश हो रही है, तो मजबूरी में घर के अंदर ही हम इस पूजा को कर रहे हैं। अब जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सभी एक एक करके भगवान को अर्पण करेंगे। शुरुआत व्रती से होता है, जो व्रत रखे हुए हैं उनसे होता है। फिर उसके बाद एक एक करके सभी फैमिली मेम्बर अर्पण करेंगे। उसके बाद ये जो सामने केले के पत्ते पे रखा हुआ भोग है, प्रसाद है, इसको भी अलग तरीके से अर्पण किया जाता है। कैसे, मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने भी शुरुआत दही से ही की है। शाम के लगभग 7 से ज़्यादा बज गए हैं और इस वक्त हम लोग इस पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उम्मीद तो ये था कि चंद्रदेव का दर्शन होगा, लेकिन मौसम ने ऐसा नहीं होने दिया। तो जैसी उनकी मर्जी।
हाँ काटो सीख काटो नहीं ये अब क्या करना है? मदर काटो आज उससे काटा जाए लेकिन इसे सीख के ना चांदी तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि ये खीर और पूरी का प्रसाद को भी अलग तरीके से अर्पण करना होता है। और वो तरीका ये है कि ऐसे करके हम इसको सिल्वर कॉइन से काटते हैं, जबकि गांव में इसको जनरली कूस के सहारे काटा जाता है। कुछ यहाँ नहीं होने की वजह से हमने ये चांदी का सिक्का लिया हुआ है और उससे ये भगवान को अर्पित कर रहे हैं। बस ये सीधे और आरे में एक एक कट लगा दिए तो ये हो गया। और इसको मैथिली में मरर काटना बोलते हैं। आयुष काटते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है वो उस शर्मीले बंदे का है जो कैमरा में नहीं आना चाहता, तो ये वाला वो काटेंगे। बस इसी झलकियाँ के साथ दोस्तों, और हम लोग अब यहाँ पूजा समाप्ति के बाद जो यहाँ पे भगवान को अर्पण किया गया है उसको एज ए प्रसाद ग्रहण करेंगे और इस पूजा को यहीं समाप्त करेंगे। ये कब